हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं फंजाई के ही डिफरेंट क्लासेस की, कि कैसे फंजाई के ही अलग अलग मेंबर्स को क्लासिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया। देखिए, इनिशियली टैक्सोनॉमिस्ट ने फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मैच करती थी प्लांट से, तो उसके बेसिस पे उसको प्लांट ही कंसिडर किया गया था। अब ये प्रॉपर्टीज क्या थी? देखिए, फंजाई cell wall होती है as like plant, fungi can grow on soil as like plant, they are non-motile as like plant. So on these basis, the basis of these features कह दिया गया कि ये प्लांट था। बट बाद में इसकी और जेनेटिक स्टडी हुई, इसकी बायोकेमिस्ट्री स्टडी हुई, तो पता चला कि नो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। जैसे कि दे आर sessile, they are not motile like plant considered, but they have cell wall which is made up with the chitin. So प्लांट्स में तो ये सेलुलोज की बनती है और यहाँ पे बन रही काइटिन की, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था कि नहीं, सेल वॉल है बट अलग अलग नेचर है। दूसरा पॉइंट ये था कि दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एज लाइक प्लांट। तो यहाँ भी एक डिफरेंस था, मेजर डिफरेंस था, तो इसको अलग दिया गया। फर्दर फंजाई में भी ना अलग अलग बाद में अलग अलग उनके मेंबर देखने को मिले। उनको डिवीजन करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बेसिस पे, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पे उनको भी कैटेगराइज किया गया 4 कैटेगरी में। और जो फीचर्स थे वो थे, एक तो हैबिटेट हमें मालूम है इन जनरल, अगर हम बात करें तो फंजाई वहां होगा जहां पे कि बहुत ही मॉइस्चर पाया जाए, ह्यूमिड कंडीशन हो, वहां पे इजिली फंजाई कैन ग्रो। तो ऑफकोर्स जितने भी फंगस हैं, जितने भी मतलब कि फंजाई हैं, दे कैन इजिली ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन। तो ये कहीं ना कहीं कॉमन फीचर होगा, ठीक है। बट इसमें भी फर्दर और भी चीजें हैं जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फूड हैबिटेट, एक तो बात है कि हीट्रोट्रॉफिक तो हो गई, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो दे कैन बी ईदर सैप्रोफिटिक मतलब डिकेइंग मैटर पे ग्रो करें, ठीक है, मरे हुए बॉडी पार्ट इधर फ्रॉम प्लांट और एनिमल उस पे ग्रो करें और उससे अपना न्यूट्रिशन लें, या फिर पैरासिटिक होंगे, सो दे आर कॉजिंग सम डिसीज इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट माइसीलिया इनका जो बॉडी है वो किस तरह का है, बॉडी का यूनिट जो है वो किस तरह का है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है। एसेप्टेट अगर होगा, सेप्टेट होगा तो ऑफ कोर्स द कंडीशन इज लाइक दिस कि एक बाउंड्री में एक इंडिविजुअल सेल जैसे दिखेगा, उसमें आपको अलग अलग न्यूक्लियाई, अलग अलग ऑर्गेनील आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कंडीशन इज लाइक दिस इज सेप्टेट, अगर कंडीशन एसेप्टेट है तो आ जाता है सिनोसिटिक सिचुएशन। सिनोसिटिक सिचुएशन में क्या होता है, दो फ्यूज करती हैं, दो हाइफा या सेल फ्यूज कर देंगी, ठीक है, एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएट टाइप का एक बॉडी बनाएंगी जो कि कहलाता है सिनोसिटिक, ठीक है, और कह लीजिए एसेप्टेट। तो वो इस तरह का पैटर्न है। चौथा पॉइंट आया कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है। हमें मालूम है कि क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में बात की थी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वाया स्पोर्स या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब स्पोर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइटोस्पोर्स जो कि माइटोसिस द्वारा बनते हैं, एक होते हैं मियोस्पोर। मियोस्पोर में दो गेमीट आके फ्यूज करेंगे, फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉइड आपका वो बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, एंड फर्दर मियोसिस होगा, उससे फर्दर स्पोर्स बनेंगे और वो कहलाएंगे मियोस्पोर्स, ठीक है। एक तरीका ये था। तो इन सब बेसिस पे, इन सब फीचर्स की बेसिस पे 4 कैटेगरी में फंगस को बांटा गया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की बात करें, माइसिटीज जो मैं वर्ड बोल रही हूँ जहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, माइसिटीज का मतलब ही है कि फंगस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोर्फोलॉजिकल फीचर, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो ये लग गया, ठीक है। फाइको में सीवीड कम होता है, एस्को में मतलब कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इंडिविजुअल का जो मॉर्फोलॉजिकल दिखने में था उसके बेसिस पे भी इनके नाम दिए गए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की अगर बात करें तो हैबिटेट जो होता है इनका, एक तो होता है एक्वेटिक, मॉइस्चर वाला है, मतलब पानी है, एक्वेटिक में है, ठीक है, एंड डिकेइंग वुड में भी दे कैन इजिली ग्रो। नेक्स्ट फूड हैबिट जो होती है इनकी, दे आर सेप्रोफिटिक, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, डिकेइंग वुड पे थे ये पाए गए, तो क्या होगा, सैप्रोफिटिक तो होगा ही होगा। साथ ही साथ कुछ एक इनके जो फाइकोमाइसिटीज के भी कुछ एक मेंबर्स हैं, दे कैन लिव एज पैरासाइट इन प्लांट्स, ठीक है। माइसीलिया की बात करें तो एसेप्टेट होता है एंड सिनोसिटिक, ये वाली सिचुएशन, ठीक है, जो अभी मैंने बताया मल्टीन्यूक्लिएट, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन में आएंगे जूस्पोर,
यानी कि मोटाइल स्पोर या फिर नॉन मोटाइल स्पोर, दोनों ही देखने को मिलते हैं इन स्पोरेंजियम। अब आप कहेंगे स्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंजियम भी मैंने आपसे डिटेल में बात की थी हमारे पहले लेक्चर में, फंजाई के पहले लेक्चर में, उसकी लिंक मैं अभी डाल दूंगी पहले लेक्चर की भी, बट अगेन यहाँ पे क्विक रिवीजन कराती है। स्पोरेंजियम इज नथिंग, इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि बहुत सारे स्पोर्स, माइटोस्पोर्स या बाद में मियोस्पोर भी हो सकते हैं, खैर वो स्पोर्स भरे रहते हैं। और स्पोरेंजियम का काम बस इतना ही है, एक फ्रूट की तरह, इसलिए फ्रूटिंग बॉडी कहलाता है इन फंजाई। फ्रूट की तरह इन स्पोर्स को कैरी किए रहता है और जिससे कि स्पोर्स ऑन करेक्ट टाइम आने पे, अप्रोप्रिएट टाइम एंड कंडीशंस आने पे स्पोर्स स्प्रेड हो जाए एंड वो अपना एक और फंजाई बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट जाइगोस्पोर भी देखने को मिला है फाइकोमाइसिटीज में। जाइगोस्पोर्स आर नथिंग, दो गैमीट जब पास में आते हैं, फ्यूज करते हैं तो वो एक जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट बनाएंगे एंड फर्दर ये जाइगोट मियोसिस में जाएगा और मियोस्पोर्स बनाएगा और फर्दर ये रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज। एक्सकोमाइसिटीज देखने में हर जगह ही होते हैं, जहां मॉइस्चर है वहां सभी जगह ये मिलेगा। ठीक है, एंड दे कैन बी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड इवन कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस यानी कि जो आपका फीसेस होता है, लाइक ईदर ऑन काउ डंग, ह्यूमन फीसेस या एनिमल के, उस पे ये इजीली ग्रो कर, कॉप्रो का मतलब ही होता है पॉटी। ठीक है, तो ये इजीली आपके फीसेस पे ग्रो कर जाते हैं। तो एस्को के कई मेंबर्स हैं और इनका माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है। देखिए सेप्टेट होता है, एक ही न्यूक्लियस आपको मिलेगा विद इन अ सेल। अगर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो एसेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं, वो होते हैं कोनिडिया। देखिए इस तरह से आपको पैटर्न, ये कोनिडिया का ही मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है फंगस का और कोनिडियोफोर एक स्पेशल हाइफा होता है या कह लीजिए बॉडी पार्ट ऑफ फंगस होता है जो जिसपे कि ये स्पोर्स पाए जाते हैं। दे ग्रो एक्सोजीनसली मतलब कि इस तरह से सैक के अंदर नहीं बनते, खुले ये बनते हैं। ठीक है, इनका डिवीजन होता जाता है माइटोसिस द्वारा और ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया के थ्रू होता है एस्कोमाइसिटीज में। एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल स्पोर, मियोस्पोर भी देखने को मिला है एंडोजिनसली। इस तरह से यहाँ पे वही होगा कि यहाँ पे फ्यूज होगा, म्यूस्पोर बनेंगे। ठीक है, म्यूस्पोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बाउंड हो जाएंगे और उस स्पोर को हम कहेंगे, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहेंगे एस्कस या एसाई। ठीक है, नाउ बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाएंगे, ऑफ कोर्स मॉइस्ट सॉइल होने चाहिए। वुड पे पाए जाते हैं, वुड भी मॉइस्ट या सड़ी हुई वुड होनी चाहिए। और एज पैरासाइट इन प्लांट। ठीक है, पैरासाइट इन प्लांट हमारे फाइकोमाइसिटीज वाले में हमने देखा था। तो इनकी दो तरीके के फूड हैबिट हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। माइसीलिया इनका सेप्टेट होता है एंड ब्रांच होता है एज लाइक एस्कोमाइसिटीज। इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी देखने को मिला है। दूसरा इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी होती है एंड फर्दर डाइकैरियन, ये वाला स्टेप में ये होता है, डाइकैरियन फेज बनता है जिसमें कि दोनों न्यूक्लियस विद इन द सेल यूं ही कुछ देर के लिए पड़े रहते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। बाद में कैरियोगैमी होती है, कैरियोगैमी से फ्रूटिंग बॉडी बनती है, मियोसिस होता है एंड अल्टीमेटली फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसमें कि कई सारे म्यूस्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज आपका मेनली लिटर, जो सड़ा हुआ आपका जंगलों में पेड़ों की वजह से जो सड़ा हुआ उनका मटेरियल होता है ना, टूटा हुआ, वहां पे आपको इजीली देखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मिनरल रिसाइकलिंग के लिए, क्योंकि ये आपका लिटर में मेनली ग्रो करता है। दे कैन ऑल्सो फाउंड एज अ पैरासिटिक। सो इनके दो तरीके होते हैं फूड हैबिट के, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। नेक्स्ट इनका माइसीलिया सेप्टेट भी होता है एंड ब्रांच्ड भी होता है। एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो ही होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या जो स्पोर्स यहाँ पे कोनिडिया जो बन रहे थे वो देखने को मिलते हैं, एक्सोजिनस। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई एंड इट्स क्लासेस। आई होप मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।